लिए 4 फुंदरों वाली टोपी बनाई। विशु टोपी पहनकर बोला, नानी ये टोपी तो बहुत अच्छी है, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया हूँ। नानी की हंसी छूट गई और उन्होंने विशु को गले लगा लिया। अगले दिन विशु टोपी पहनकर स्कूल गया। वो बड़ा खुश था, लेकिन क्लास के बच्चे उसे देखकर कहने लगे, देखो देखो विशु की अजीब सी टोपी, 4 फुंदनों वाली टोपी। विशु घर आया तो रोनी सूरत बनाकर नानी से बोला, क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप टोपी में से एक फुंदना कम कर दीजिए। नानी ने कैंची लेकर विशु की टोपी का एक फुंदना काट दिया। अगले दिन विशु टोपी पहनकर स्कूल गया तो फिर वही मुसीबत। अरे ये तो 3 फुंदने वाली टोपी हो गई। अरे हाँ। विशु ने नानी से कहकर टोपी में से एक और फुंदना कटवा दिया। लेकिन अभी भी स्कूल में मजाक उड़ाना कम ना हुआ। विशु ने नानी से कहा, नानी नानी आप एक फुंदना और काट दीजिए। होते होते टोपी में सिर्फ एक फुंदना बाकी रहा। अब भी बच्चे चिढ़ाए बगैर नहीं मान रहे थे। अंत में विशु ने नानी से कहा, नानी नानी आप ये फुंदना भी काट दीजिए। अगले दिन विशु बिना फुंदने की टोपी पहन कर गया। बच्चे तालियां पीट पीट कर चिल्लाने लगे, देखो देखो विशु की बेढंगी टोपी, बिना फुंदने की टोपी। स्कूल से आकर विशु ने रोते रोते नानी को सारी बात बताई। नानी हंसते हुए बोली, बेटा तुम चिढ़ते हो इसीलिए सब चिढ़ाते हैं, तुम चिढ़ना छोड़ दो फिर सब ठीक हो जाएगा। बस विशु ने नानी की ये बात याद रखी। विशु अब खुश था, हालांकि उसे टोपी के 4 फुंदनों की अब भी याद आती थी। सोचता, हाँ कितने अच्छे लगते थे वे फुंदने, बेकार नानी से कहकर कटवाए। सीख, हमें किसी के चिढ़ाने से चिढ़ना नहीं चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेसन नंबर 14 4 फुदनों वाली टोपी, उसका ये वीडियो भी लाइव मैंने आपको भेजा है स्टोरी का, वो भी आप देख के समझने की कोशिश करना। और अभी ये लेसन आपको पढ़ के समझा रही हूँ। विशु नाम का एक लड़का था, उसको उसकी नानी ने 4 फुदनों वाली टोपी बुन कर दी। फिर तो वो बहुत खुश था। चलिए अब आगे क्या होता है वो समझते हैं। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है, उसमें से एक अच्छी वाली सीख मिलती है। चलिए क्या होता है, विशु की नानी ने उसे टोपी बुनकर दी, उनकी 4 फुदनों वाली टोपी। विशु की नानी आपको पता है ना कि जो मम्मी की मम्मी होती है वो नानी होती है। वो विशु को 4 फुदनों वाली उनकी टोपी, जो हम विंटर में जो उनके कपड़े पहनते हैं ना, वूल से बने, वो होते हैं ऊन। और उसकी विशु की नानी ने उसे टोपी बुनकर दी। विशु ने पहनी तो खुश हो गया, बोला, नानी टोपी तो बहुत अच्छी है, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया। बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, उसे कुछ भी नया होता है या कुछ भी नया उसको दिया जाता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो ये विशु ने जब ये उसकी, आप यहाँ पे देखिए ये पिक में दिखाए है 4 फुदनों वाली टोपी पहन के विशु यहाँ पे खड़ा है। विशु ने जब ये टोपी पहनी तो वो बड़ा खुश हो गया। उसे तो ऐसा लगा कि मैं जैसे कि राजकुमार जैसा दिख रहा हूँ। सुनते ही नानी की हंसी छूट गई। नानी बिना हंसे रह नहीं पाई। नानी भी बड़ी खुश हो गई जब विशु ने ऐसा बोला कि मैं जैसे कि राजकुमार दिख रहा हूँ। तो नानी भी खुश हो गई, वो भी हंसे बिना नहीं रह पाई। अगले दिन क्या हुआ, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। अगले दिन विशु टोपी पहनकर स्कूल गया। वह बड़ा खुश था।
आप भी स्कूल जाते हो ना, उसी तरह ये विशु भी स्कूल गया तो वो तो उनकी चार फुदनों वाली टोपी पहनकर बड़ा खुश था। पर जैसे ही मौका मिला, कक्षा के बच्चे झुंड बनाकर कहने लगे, देखो 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 विशु की टोपी, अजीब सी टोपी, चार फुदनों वाली टोपी। मतलब सब बच्चे साथ मिलकर विशु को चिढ़ाने लगे, कुछ भी नई चीज़ लेकर। हमारे तो बच्चों का क्या काम होता है, चिढ़ाना। तो बच्चे साथ मिलकर उसे चिढ़ाने लगते हैं, झुंड बनाकर, टोली बनाकर उसे चिढ़ाने लगते हैं कि देखो देखो विशु की अजीब सी टोपी, चार फुदनों वाली टोपी। मतलब विशु जब ये टोपी पहनकर स्कूल जाता है तो सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। चलिए बेटा अभी आगे स्टोरी पढ़ते हैं। इसका ये लाइव में मैंने वीडियो बनाकर आपको भेज दिया है कि विशु चार फुदनों वाली टोपी पहनकर आता है, फिर सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो सब की जो लाइव स्टोरी है वो भी मैंने आपको भेजी है। विशु जब आया तो रोनी सूरत बनाकर नानी से बोला, कक्षा के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप ऐसा करो एक फुदना कम कर दो। उसे ऐसा लगा कि ये चार फुदनों वाली टोपी पहनकर मैं स्कूल आया हूँ, इसलिए सब बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो उसने नानी से बोला कि नानी इसमें से एक फुदना कम कर दो, मतलब ये चार है उसमें से आप 3 कर दो, एक फुदना कम कर दो। सब उसको ऐसा लगा कि ये चार फुदनों वाली टोपी है, इसलिए सब बच्चे उससे चिढ़ा रहे हैं। तो नानी ने क्या किया, नानी ने कैंची लेकर विशु की टोपी का एक फुदना काट दिया। नानी ने कैंची लेकर एक फुदना काट दिया, मतलब कितने बचे, 3। अगले दिन विशु टोपी पहनकर स्कूल गया तो फिर वही मुसीबत। देखिए अगले दिन जब विशु टोपी पहनकर स्कूल जाता है तो फिर वही मुसीबत, वही मुश्किल, फिर से सब बच्चे झुंड बनाकर उसे चिढ़ाने लगे। विशु ने नानी से कहकर फिर और एक फुदना कटवा दिया, मतलब 4 थे फिर 3 हो गए, फिर एक और फुदना नानी से कहकर कटवाए। अब कितने बचे बेटा, अभी 2 बचे ना। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। होते होते टोपी में सिर्फ एक फुदना बाकी रहा, फिर और भी एक कटवा दिया तो कितने बाकी रहे, एक फुदना। तभी तो ऐसा लगा कि उसे ऐसा लगा कि अब तो बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं चिढ़ाएंगे। अभी बच्चे चिढ़ाए बगैर नहीं मान रहे थे, मतलब एक फुदना भी बाकी रहा तो भी बच्चे उसे चिढ़ा ही रहे थे। आखिर में विशु ने कहा, नानी नानी आप यह फुदना भी काट दो। वो नानी से कहता है कि नानी अब ये फुदना भी काट दो, एक ही फुदना नहीं रखना है मुझे। अगले दिन विशु बिना फुदने की टोपी पहनकर गया। बच्चे तालियां पीट कर चिल्लाने लगे, देखो 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 विशु की ये बेढंगी टोपी, बिना फुदने की टोपी। मतलब बच्चों का काम ही था चिढ़ाना। जब ये चौथा फुदना भी काट दिया गया तो भी बच्चे उसको तो चिढ़ाने ही लगे, मस्ती कर करके तालियां पीट कर चिल्लाने लगे कि देखो देखो ये कैसी विचित्र टोपी है, उसमें एक भी फुदना नहीं है, बिना फुदने की टोपी, देखो देखो। मतलब सब बच्चे तो चिढ़ाए बगैर नहीं रह पाए थे। स्कूल से आकर विशु ने रोती रोती नानी को सब बात बताई। जब वो स्कूल से आया तभी उसको बड़ा दुख हुआ और नानी से रो रो कर उसने ये सब बात बताई। चलिए अभी ये पेज पलटते हैं। नानी हंसते हुए बोली, बेटा तुम चिढ़ते हो इसलिए सब तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम चिढ़ना छोड़ दो फिर सब ठीक हो जाएगा। नानी के दिमाग में आ जाता है कि ये बच्चों का बस सिर्फ काम ही था चिढ़ाना। उसने बोला कि तुम चिढ़ते हो इसलिए सब तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम चिढ़ना छोड़ दो, मतलब कोई कुछ भी बोले हमें चिढ़ना नहीं है।
अगर हम चिढ़ना छोड़ देते हैं तो फिर कोई हमें नहीं चिढ़ाएगा। नानी जब ये बात बताती है तो विशु को ये बात नानी समझाती है। अब विशु जब उसकी नानी को ये सब बात बताता है तो उसकी नानी उसको ये बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी सीख है, वो समझाती है कि हमें कोई भी बात हो हमें चिढ़ना नहीं। अगर हम चिढ़ेंगे तो ही सब चिढ़ाएंगे। बस विशु ने नानी की यह बात गांठ बांध ली। मतलब विशु ने नानी की यह बात को मगज में याद रख लिया, मगज में बिठा ली ये बात कि कोई कुछ भी बोलेंगे हम चिढ़ाएंगे, मैं चिढ़ूंगा नहीं। विशु अब खुश था। हालांकि उसे टोपी के 4 फूदने की अब भी याद आती थी। सोचता कितने अच्छे थे वे फूदने, बेकार नानी से कहकर कटवाए। विशु अब खुश था। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि मैं अगर नहीं चिढ़ूंगा तो कोई भी मुझे नहीं चिढ़ाएगा। पर उसे अब तो वो खुश था, पर उसे उसके 4 फूदने उसको बहुत प्यारे थे और उसे उसके 4 फूदनों वाली टोपी तो उसने पहनी थी, पर 4 फूदने जो कटवाए उसको बहुत याद आती थी। और उसे ऐसा वो सोचता था कि कितने अच्छे थे वे फूदने, वो कितने प्यारे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे मेरी टोपी में। बेकार खामखा वो नानी से कहकर कटवा दिए। उसे ये फूदनों वाली टोपी की बहुत याद आती थी कि फूदने कितने अच्छे लग रहे थे, पर वो फिर भी वो खुश था। उससे ये बात मगज में आ गई कि मैं अभी चिढ़ूंगा नहीं, कोई कुछ भी बोले मैं ये चिढ़ूंगा नहीं और चिढ़ना छोड़ देता हूँ। देखिए ये संदेश है, हमें किसी के चिढ़ाने से चिढ़ना नहीं चाहिए। को हम कुछ भी लेकर आए, कोई भी बच्चा या कोई भी अपना फ्रेंड या कुछ भी बोलता है कि देख कि ऐसा लेकर आए वैसा लेकर आए, कोई बात नहीं, हमारे पास जैसा है, हमारे पेरेंट्स ने हमें जैसा लाकर दिया है उससे ही वो ही हमें प्यारा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। कोई भी बात से, किसी की कोई भी बात से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें चिढ़ना नहीं है। चलिए बेटा, इसका जो लाइव वीडियो भी मैंने आपको भेजा है और ये रीडिंग और एक्सप्लेनेशन भी भेजा है। अभी इसके शब्दार्थ है वो पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। मौका मतलब अवसर, चांस होता है कि जब भी मौका मिला सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। बेढंगी, खराब, विचित्र। जब ये बिना फूदने की टोपी हो जाती है बेढंगी मतलब खराब, विचित्र। झुंड मतलब टोली, सब 4-5 बच्चे होते हैं झुंड बनाकर जैसे विशु को चिढ़ाने लगते हैं। गांठ बांधना, अच्छी तरह समझना, याद रखना। नानी ने जब ये समझाया कि बेटा तुम चिढ़ना छोड़ दो, तो वो बात विशु याद रख लेता है, उसके मगज में बिठा देता है कि हाँ ये बात सही है। मजाक, हंसी उड़ाना, मजाक करना वो तो पता है ना आपको। चिढ़ाना, छेड़ना, कभी कोई बात के लिए किसी को चिढ़ाना होता है, छेड़ना। बेकार, व्यर्थ, मतलब नानी से कहकर बेकार में ये फूदने कटवा दिए। मुसीबत, परेशानी, मुश्किल, डिफ़िकल्टी जब होती है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। ये सही उच्चारण करो, मतलब ये सिर्फ आपको मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन टफ होता है, वो सिर्फ मैं आपको समझा देती हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कूदना, स्कूल, मजाक, वगैरह और गांठ। सोचो बताओ, ये सब क्वेश्चन आंसर्स के PDF मैं आपको भेज दूंगी। पहले ये MCQ वगैरह जो कर लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज। विशु की नानी ने उसे क्या बुन कर दिया, वो तो आपको पता है कि विशु की नानी ने उसे स्वेटर या फिर जुराबे
बुनकर नहीं दी थी, टोपी बुनकर दी थी। तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन में सही का निशान लगाएंगे। टोपी में कितने फुदने थे? टोपी में को पता है ना, सबसे पहले कितने फुदने थे? 4 फुदने। अगले दिन विशु टोपी पहनकर कहाँ गया? अगले दिन विशु टोपी पहनकर स्कूल गया। विशु की टोपी देखकर बच्चों ने क्या किया? वो तो आपको पता है ना, अभी मैंने आपको समझाया कि विशु की टोपी देखकर बच्चों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब जब विशु वो टोपी पहनकर स्कूल गया और सब बच्चों ने उसकी टोपी देखी तो सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। विशु की नानी ने उसे कैसी टोपी बुनकर दी, ये पहले समझ लेते हैं। और ये पेज की तक की एक्सरसाइज 77 तक की मैं ये वीडियो में आपको कराती हूँ। पहले फिर इसको समझ लेते हैं कि विशु की नानी ने विशु को 4 फुदनों वाली टोपी बुनकर दी। नानी ने विशु को क्या समझाया? नानी ने विशु को यह समझाया कि बेटा तुम चिढ़ते हो इसलिए सब तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम चिढ़ना छोड़ दो। विशु को किस बात का दुख था? विशु को यह बात का दुख था कि खामखा बेकार नानी से कहकर ये फुदने कटवा दिए। कितने अच्छे थे वो फुदने। ये फिर रीडिंग एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन आंसर्स तक का जो भी मैंने आपको कराया है और ये MCQ और क्वेश्चन आंसर्स तक के PDF मैं आपको भेज दूँगी। बाकी का जो वीडियो का पोर्शन है वो मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।